हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जो कि PTS4 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आप बैचलर्स ऑफ टूरिज्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है जो कि PTS4 है। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको PTS4 सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग सारी जानकारी दी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मेरा मकसद इतना है कि जो सिनॉप्सिस के बाद का वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क जो मेन होता है, वो आप कैसे करें, उसके रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप PTS4 के गाइडलाइंस को देखेंगे तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं PTS4 के गाइडलाइन जो इग्नू ने दी है उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसको सिंपल से समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली इसी गाइडलाइन के 11 पेज पे ले जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 पेज नंबर। यहाँ पे आप देखिए, इसमें बताया गया है जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव फॉर टूरिज्म। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है। बट मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं आपको एक दूसरे वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ जिसका नाम है ignowallproject.com। उसमें आप PTS4 पे जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ सैम्पल टॉपिक्स देख सकते हैं जिस तरीके इस वेबसाइट पे मतलब किस तरीके के टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं या होने चाहिए, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, अ स्टडी अबाउट मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। मैं आपको सिंपल टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए। द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ कश्मीर, स्टडी ऑफ जामा मस्जिद एज अ टूरिस्ट centers in Delhi, a study about heritage places in Delhi. ठीक है, Bekal Fort as a historic monuments of Kerala, pilgrimage in Hyderabad, a tourism study, um, pilgrimage tourism of Pashupatinath Temple, Kathmandu, Nepal। तो एक्चुअली कुछ टॉपिक्स नेपाल के भी हैं क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के कई सारे देशों में भी हैं। तो ये टॉपिक्स उनके लिए हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे ये समझिए कि कोई भी कल्चर से रिलेटेड उसके अंदर आप जैसे कि किसी कल्चर का पिलग्रिमेज होता है, मतलब टेम्पल्स होते हैं, राइट। और उसके बाद किसी का कल्चर होता है, कल्चर के अंदर जैसे कि डांस फॉर्म हो गया, फूड्स हो गया, अटायर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ निच है जिसको पकड़ के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग में कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि किस तरीके का टॉपिक आपके हिसाब से और आपके जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से क्या सूट करेगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे आप मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप सिंपली ले सकते हैं कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म थ्रू कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, वैसे ही आप लिख सकते हैं कल्चर ऑफ पर्टिकुलर ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे ही आप लिख सकते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म इन महाराष्ट्र। और भी निच पकड़े तो जैसे पुणे हो गया महाराष्ट्र के अंदर, तो पिलग्रिमेज साइट्स इन पुणे। ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे महाराष्ट्र में है तो आप किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स पे भी बना, जैसे इंडिया गेट पे आप बना सकते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको लेने पड़ेंगे। तो आप यूँ समझिए कि एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड जो एक पर्टिकुलर निच है उसको पकड़ के आपको एक डिटेलिंग करनी है और जिसको प्रोजेक्ट कहते हैं, और उसको आपको सबमिट करना होगा जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से आपको बनाना है। तो आप यूँ समझिए कि जो प्रोजेक्ट मेकिंग है, आपको एक बार अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है तो आपको प्रोजेक्ट मेक करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट मेकिंग के प्रोसेस में आपको जो
प्रोसेस यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर है, ठीक है। गाइडलाइन के अंदर अगर आप जाओगे तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई द थीम, मतलब आपका जो टॉपिक है वो आपने ऑलरेडी सिनॉप्सिस में कर लिया है, ठीक है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। उसके बाद जो भी किया, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया गेट पे किया है तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन आप लाइए, उसके रिगार्डिंग पिक्चर्स लाइए, तो और भी डेटास उसके रिगार्डिंग लाइए, तो आपका वो जो कंटेंट है वो बनेगा आपके प्रोजेक्ट का। उसके बाद एनालाइजिंग द डेटा, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज कीजिए कि कैसे आप उसको प्लेस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि उसको सही तरीके से आप उसको जो है आपके सुपरवाइजर के आगे रख सकें, ठीक है। और उसके बाद आपको, वही मैंने आपको बताया, जब आप एनालाइज कर लेते हैं अपने डेटा को, तो उसके बाद आपको राइट योर प्रोजेक्ट, मतलब आपको अपना प्रोजेक्ट लिखने में आसान होता है। तो ये है प्रोसेस कैसे आप लिखें। अब मैं आप, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, ठीक है, बट द थिंग इज जब प्रैक्टिकल हम उतरते हैं प्रोजेक्ट बनाने में तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको एक मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो कि मैं मेरे एक स्टूडेंट ने किया है, ठीक है। आपको ये देख सकते हैं कि ये दिल्ली का स्टूडेंट था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्षरधाम टेम्पल पे उसने बनाया है, ठीक है। तो ये भी आप स्पिरिचुअल कल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है। आप ये देख सकते हैं, स्टडी ऑफ अक्षरधाम टेम्पल एज द मोस्ट विजिटेड स्पिरिचुअल साइट इन दिल्ली। आप ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पेज होगा प्रोजेक्ट का वो ऐसा ही कुछ होगा, जिसमें आपको टॉपिक देना है, उसके बाद अपना डिटेल देना है, और जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और उसका लोगो आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिखने में अच्छा लगता है। अब आप देखिए, इस बंदे ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसने कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया है, जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया है उसको उस कैसे रिप्रेजेंट करे, उसको आप इसमें देख सकते हैं टेबल कंटेंट में। जैसे उसने पहले इंट्रोडक्शन डाला है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अक्षरधाम टेम्पल एज ए कल्चरल हेरिटेज इन दिल्ली, उसके बाद प्रोफाइल ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड उसके बाद कंक्लूजन। तो उसने इस चैप्टर्स में अपने डेटा को डिवाइड किया हुआ है कि उसको प्रेजेंट करना है इसके अंदर। आप देख सकते हैं, आप पहली बात तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किस चीज को लेके आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके महत्व में क्लियरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइमरी डाटा यूज करते हैं तो आपको खुद साइट पे जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उस डेटा को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद आप रैशनल स्टडी और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी डाल सकते हैं। इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों यूज किया हुआ है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद डिलिमिटेशन आप इसमें डालिए, ठीक है। डिलिमिटेशंस डालने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर क्लोज करके सेकंड चैप्टर में आइए। सेकंड चैप्टर आप में आपको इन्फॉर्मेशन सेकंड चैप्टर से रिलेटेड डालना है, और जो पिक्चर से रिलेटेड है उससे वो आप डालिए। उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल एज अ कल्चरल सेंटर इन दिल्ली, तो जो भी आपका चैप्टर है उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन उस चैप्टर में डालते जाइए, ठीक है। देखिए, इसमें पिक्चर्स भी डाले गए हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव, ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे। और ये देखिए, ये जो प्राइमरी डेटा जो यूज हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोफाइल ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग अक्षरधाम टेम्पल, तो जो भी 2010 से 2017 में जो भी टूरिस्ट आए हैं उसके अंदर से 100 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब 50 डोमेस्टिक और 50 इंटरनेशनल टूरिस्ट के जो डेटा है वो यहाँ पे दिया गया है और एनालिसिस किया गया है। तो ऐसे करके आप प्राइमरी डेटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्टली आप अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इसमें दिया गया हुआ है। तो इससे रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें डालेंगे, और फाइनली यहाँ पे जो है कंक्लूजन डालेंगे। तो कंक्लूजन डाल के यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट खत्म होता है। फाइनली लास्ट में आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से लिया हुआ है उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे डालना है एपीएफ फॉर्मेट में, एज पर इग्नू गाइडलाइन।
तो ये जो इन्फॉर्मेशंस है वो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जो मैंने आपको दी हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट बनता है और आई होप कि मैंने जो भी आपका पीटीएस कोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है उसको आंसर किया है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए या कुछ समझ नहीं आया हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको इसके रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपकी समस्याओं का हल कर सकूं। लास्टली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेकर आऊँगा इस वादे के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।